हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 11 और 12 पे इकट्ठा चल रहा है। यहाँ हम चिंतन कर रहे हैं कि अगर मन को वश में करना है तो प्राणों को कंट्रोल में करो, ब्रीदिंग करो। जितनी डीप ब्रीदिंग करोगे, जितनी स्लो ब्रीदिंग करोगे, उतना आपका मन भी शांत हो जाएगा। सीधा कोई कहे कि मन को शांत करो, करना तो है लेकिन कैसे करें। लेकिन ये कहा जाए कि डीप ब्रीदिंग करो तो आप कहोगे ये हम कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। डीप ब्रीदिंग यानी प्राणों को स्लो कर दिया, मन अपने आप स्लो हो जाएगा। प्राण को शुद्ध किया, स्वच्छ हवा ली तो मन भी स्वच्छ हो गया। तो स्वच्छ वातावरण में प्रकृति के पास जाओ, वहाँ स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी आप, और श्वास भी स्वच्छ होगा तो मन अपने आप खुश होगा। शुद्ध हवा न मिले तो आप सोचो वहाँ मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छे घर बनाओ, ऊंचे घर बनाओ जहाँ हवा पास हो। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, अच्छे घर बनाने के लिए। और ऐसे घर में जब हम रहने गए तो फिर वो घर मनुष्य को बनाता है। अब इसको आप वास्तुशास्त्र को या फिर और कुछ को, तत्व जो वास्तविक सिद्धांत वो एक ही है। किस तरफ आपके दरवाजे रहने चाहिए, वेंटिलेशन सही होती रहे, प्रकाश आता रहे, ये सारी बातें आपके प्राण में कंट्रीब्यूट करती है। और प्राण में यदि कंट्रीब्यूट करती है तो मन भी स्थिर होने लगता है। मनोहृदय निरुद्धच। और उस स्थिर मन को, उस प्राण को धीरे धीरे ऊपर ले जाए, संयम की बात है। इस श्लोक में प्रभु जो परम पद का वर्णन कर रहे हैं, जिस पद को हमें पाना है, उसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। चारों चरण में एक एक बात बताई है प्रभु ने। सबसे पहले कहा सर्व द्वाराणि संयम्य, इंद्रियों का संयम करना है। निग्रह नहीं कहा प्रभु ने, संयम करना है। स्प्रेशन नहीं करना है, संयम करना है। दमन नहीं करना है, संयम करना है। क्योंकि दमन में तो जड़ता है, संयम में विवेक है। दमन में तो ताला लगा दिया आपने, संयम में बंद रखा है। लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है। चाहो तो ताला खोल सकते हो। ताला जब कोई लगा दे तो वो गुलामी है। अच्छी बात क्या है, चौकीदार बैठा दो। वो जब खोलना होगा तो खोलेगा, नहीं खोलना होगा तो रोक लेगा। कौन आ रहा है, चौकीदार पूछेगा। ताला रोकता है सबको। ताला अच्छे आदमी को भी रोकता है और बुरे आदमी को भी रोकता है। घर के बाहर ताला लगाकर आप चले गए, इसका अर्थ गलत लोग आए गए, वो तो ताला देकर लौट जाएंगे। लेकिन अच्छे लोग भी वापस लौट जाएंगे। अरे नहीं है घर में, सबको रोक लेता है ताला। लेकिन चौकीदार होगा तो चोर, लुटेरे, गलत प्रकार के लोग उनको रोक लेंगे। उनसे पूछेंगे कहाँ, किससे मिलने आए हो, तो वही चौकीदार रोक लेगा। और जो पहचान वाले आएंगे उनको पहचान लेगा। अरे आपको तो मैं पहचानता हूँ, मालकिन के भाई हैं आप, आइए आइए, आप अंदर आइए। ये चौकीदार है, विवेक है ये। दूसरा चरण है मनोहृदय निरुद्धच। मन को हृदय में स्थिर करना है। मन विचारों का प्रतीक है, हृदय संवेदनाओं का प्रतीक है। विचार जितने भाववाही होंगे, जितने संवेदनात्मक होंगे, जितने संवेदनशील होंगे, उतना मनुष्य सात्विक बनता जाएगा, उतना मनुष्य परमात्मा के समीप पहुंचता जाएगा।
श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, निरुद्ध अर्थात संकल्प विकल्प के रहित करके, उसे कहते हैं निरुद्ध। मन में कुछ तरंग ना आए। तीसरा का कहा है, मूर्धयना अध्यात्मना प्राणाम। लाइफ फोर्स को, प्राण को, जिजीविषा को मस्तिष्क में ले जाना है, अर्थात जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है। और ऐसा करके फिर आस्थितो योग धारणा, योग धारणा में स्थिर रहना है। कामना, वासना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि जो तरंग है उनको शांत करना है। ये पूरी बात एक ही है। जीवन ऐसा शास्त्र है जो मृत्यु को मंगलमय बनाता है। जिसका जीवन श्रेष्ठ, उसकी मृत्यु मंगलमय, और जिसकी मृत्यु मंगलमय, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जिसको ठीक से मरना नहीं आया, उसे हर बार जीना और मरना पड़ता है। संगीत का एक कार्यक्रम था और पूरा हॉल दर्शकों से भरा हुआ था। गायक कलाकार आया और उसने पहला गीत गाया। लोगों ने तालियां बजाई, वाह 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 वाह। वहाँ पर कुछ 8-10 नौजवान बैठे थे। वो कहने लगे, दोबारा दोबारा, वंस मोर। गायक ने सोचा उनको गीत बहुत पसंद आ गया है, दोबारा गाया उसने, फिर से गाया। फिर भी सब लोगों ने तालियां बजाकर कहा, वाह 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 वाह। उन युवकों ने कहा, दोबारा दोबारा, वंस मोर। तीसरी बार गाया, फिर से दोबारा दोबारा, वंस मोर। चौथी बार, 8वीं बार, 10वीं बार। अब तो आसपास के लोग भी कहने लगे कि अब किसी दूसरे को भी गीत गाने दो। गायक यदि कोई दूसरा गीत शुरू करे तो वो लोग एकदम चिल्लाकर हो करने लगते हैं। वही गाए, दोबारा दोबारा करके वही गीत गवा रहे हैं। वो गायक भी बेचारा परेशान हो गया। तो उसने परेशान होकर पूछा, प्रोग्राम भी ख़त्म होने को आया, अभी तक आप मेरे से वही गीत गवाए जा रहे हो, किसी दूसरे को गाने ही नहीं देते हैं। ये एक ही गीत मेरे पास है, तुम कब तक गवाते रहोगे? उनमें से एक ने कहा, जब तक ठीक से नहीं गाओगे तब तक। बस भगवान भी यही करता है। जीवन का गीत गाकर हम भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान केवल एक ही शब्द बोलता है, दोबारा, वंस मोर। तो शुरुआत में तो हम खुश हो जाते हैं, वाह वाह मज़ा आ गया, भगवान को भी मज़ा आ रहा है। फिर ये जन्म मरण के फेरे में बार बार चलते रहे और भगवान के पास पहुँचे। भगवान यही कहता है, दोबारा। तब हम भी परेशान होकर भगवान से पूछते हैं, प्रभु ये जीवन मृत्यु की रट लगा रखी है आपने, कब तक आप ये दोबारा दोबारा कहते रहोगे? भगवान कहता है, जब तक तू ठीक रूप से जीकर नहीं बताएगा तब तक। एक बार ठीक से जीवन जीकर बता दे, मृत्यु उसकी मंगलमय होती है जो ठीक से जीकर बता दे। जिसका जीवन सुंदर बीता, जीवन यदि पवित्र होगा तो ही मृत्यु मंगलमय बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। मृत्यु यह पूर्ण विराम नहीं है, हम सब जानते हैं। मृत्यु यह अल्प विराम है। मृत्यु के लाभ हैं, मृत्यु की भी दिव्यता है। परमात्मा के साथ महामिलन का प्रसंग है मृत्यु। लेकिन अच्छी तरह से जो जीता है उसके लिए मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है और जीवन की अनंतता में वो प्रवेश करता है। ये कब होना चाहिए
इसको भगवत गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु ने कहा है, प्राक शरीर विमोक्षाणात्, जिसको मृत्यु अपना मंगलमय बनाना हो तो प्राक शरीर विमोक्षाणात्, शरीर छूटने से पहले ये सब तैयारियां होनी चाहिए। क्योंकि जब शरीर छूट रहा है तब शक्नोति यह एवय सोनुमय प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले ये तैयारी, ये अभ्यास होना चाहिए। कैसे हो? तो कितनी साइंटिफिक बात हमारे योगियों ने कही है। प्राण का कंट्रोल करके मन का कंट्रोल करना है और उसको सहस्त्रार तक ले जाना है, योग धारणा में स्थित हो जाना है। और क्या करना है? और क्या करना है? फिर उस समय वो प्रभु वो सब बातें अब 13वें श्लोक में बता रहे हैं। तो अब 8वें अध्याय का 13वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों को परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। 12वें श्लोक में जो प्रभु ने कहा कि मूर्धन्य आधाय सहस्त्रार तक अपने प्राण को ले आए और वहां योग धारणा में स्थिर हो गया। फिर कहा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यहारन। ओम, इस एक अक्षर के ब्रह्म का उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करता हुआ देहम तजन प्रयाति, देह को छोड़कर जाता है, स परमाम गतिम योति, वह परम गति को पाता है। यहां कहा है कि देहम तजन प्रयाति, प्रयाति भी कहो तो उसमें भी आ गया है, जाता है। जैसे हम कहें कि घर से बाजार गए, इसका अर्थ है कि घर को छोड़कर गए, हम घर छोड़कर बाजार गए। ऐसा कोई नहीं कहता हम घर से बाजार गए या बाजार गए। इसका अर्थ बाजार से पहले आप जहां भी थे उस स्थान को आपने छोड़ा, प्रयाति, निकला, गया, जाता है। तो उसमें आ गया कि पहले का स्थान छोड़ा है इसलिए तो वो गया है। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं देहम तजन प्रयाति, देह को छोड़कर जाता है, अर्थात इट इज हिज डिसीजन दैट आई वॉन्ट टू लीव बॉडी नाउ। केवल प्रयाति कहते तो बाहरी फोर्स से भी छोड़कर चला जाता है। तजन में कर्ता का निर्णय है। कई महापुरुषों के बारे में सुना है, वो तय करते हैं, वो बता देते हैं कि 1 हफ्ते के बाद मैं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, तैयारी करते हैं। वो जीवन को जो स्वीकार करते हैं, परमात्मा पर जिसकी श्रद्धा है, वो तैयारी करते हैं जाने की, शरीर छोड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं। उस वक्त ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यहारन, ओम ओम ओम, इस अक्षर का
स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण तो दिव्य है ही। कठोपनिषद ब्रह्म के लिए कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट है, ऐसा ये ब्रह्म अणो अणीय कहा है। वो क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी अहंकार की शून्यता है और आत्मभाव की अनंतता है। मैं परमात्मा का अंश हूं, इससे बड़े गर्व का विषय क्या हो सकता है? तजनदेह है, शरीर छोड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं और एक अक्षर का ओम का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम का उच्चारण तो दिव्य है ही। इस पर हम और आगे चिंतन, हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 13 पे चल रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, देहम तजयन प्रयाति, देह को छोड़कर जाता है, अर्थात इट इज हिज डिसीजन दैट ही वांट टू लीव बॉडी नाउ। केवल प्रयाति कहते तो बाहरी फोर्स से भी छोड़कर चला जाता है। तजयन में कर्ता का निर्णय है। कई महापुरुष के बारे में सुना है, वो तय करते हैं, वो बता देते हैं कि 1 हफ्ते के बाद नहीं रहेंगे, जाने की तैयारी करते हैं। जीवन को जो स्वीकार करते हैं, परमात्मा पर जिसकी श्रद्धा है, वो तैयारी करते हैं जाने की। शरीर छोड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं उस वक्त। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यहारन, ओम इस एक अक्षर का स्मरण करते हैं। ओम का उच्चारण तो दिव्य है ही। कठोपनिषद ब्रह्म के लिए कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है, ऐसा ये ब्रह्म अणो अणिया कहा है। वो क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी अहंकार की शून्यता है और आत्मोभाव की अनंतता। मैं परमात्मा का अंश हूं, इससे बड़े गर्व का विषय और क्या हो सकता है? तजयन देहम, शरीर छोड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं और एक अक्षर का ओम का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम का उच्चारण तो दिव्य है ही। ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है, ऐसा ये ब्रह्म है। दोनों का समन्वय अहंकार की शून्यता और आत्मभाव की अनंतता है। वो ब्रह्म निर्वाण है, परम गति है। अहम भाव की शून्यता और आत्मभाव की अनंतता दोनों मिलकर बनता है ब्रह्म। ओम अनुभूति अमर याद है, लेकिन जब भी इसको भाषा में वर्णन करो तो उसमें वो मर्यादा हो ही जाती है। लेकिन सिंबल जो है ओम, ये व्याकरण का अक्षर नहीं है, लेटर के रूप में अक्षर नहीं है। ओम सिंबल है, प्रतीक है। प्रतीक भाषा की मर्यादा को दूर करता है। जो भाषा नहीं कह सकती वो सिंबल कह देता है। जैसे छोटा बिजनेस होता है, वो नाम से चला जाता है, चलता रहता है, फला ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन बड़ा बिजनेस में लोगो बनाना होता है और ब्रांडिंग जो करते हैं वो नाम से अधिक लोगों की ब्रांडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि नाम आप कौन सी भाषा में लिखोगे? एक भाषा में लिखोगे तो दूसरी भाषा वाले नहीं समझ पाएंगे। अपने भारत में तो
करेंसी नोट पर भी 16 भाषाओं में लिखना पड़ता है। भाषा में लिखोगे तो तकलीफ है, लेकिन जो नोट के नंबर है वो सिंबल है। ऐसे ही मार्केटिंग में जब कंपनी का लोगो लगा दिया है, वो यूनिवर्सल होता है। लोगों की कोई भाषा नहीं होती है। प्रतीक है, जूते पर सही का निशान हो, गुड का निशान लगता है, सबको पता चल जाता है कौन से ब्रांड का जूता है। ऐसे ही ओम है, प्रतीक है, शून्यता से भरा हुआ अनंतता के आधार पर टिका हुआ है। उस परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म तत्व का संकेत है ओम। परम ब्रह्म तत्व का संकेत है ओम। निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। त्रिकालाबाधिक सत्य का प्रगटीकरण है ओम। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। शब्द दो प्रकार के हैं प्रकट होने में, एक ध्वनि रूप है और एक है वर्णन रूप है। ध्वनि रूप शब्द कोई उच्चारण कर सकता है, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत होती है। चीन का व्यक्ति बोलेगा, समझो वो बेचारा बहुत मेहनत करके हिंदी सीख भी गया, फिर भी उसकी हिंदी हमारे समझ में नहीं आनी, कठिन होती है। भाषा ध्वनि रूप जो है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है उच्चारण में। भाषा का दूसरा एक और स्वरूप है वर्णन रूप शब्द है। उसके लिए अधिकार चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा है कि ओम की उपासना सब कोई नहीं कर सकते, उसके लिए अधिकार चाहिए। कुछ शब्द सामान्य भाषा के बोलने के लिए भी अधिकार चाहिए। बटालियन है, सब सोल्जर्स है, उसमें सभी सोल्जर्स के पास गन भी है, लेकिन जो लीडर है, कमांडर है, वो जब कहेगा शूट या अटैक, तभी वो गन चालू होगी। तो एक शूट शब्द में कितनी ताकत है। अब हम आप शूट बोलें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसको अधिकार है वो वर्णात्मक शब्द है ध्वनि। वो एक बार बोले शूट, मशीन गने दंदना कर गोलियां बरसाएगी। सबको बोलने का अधिकार नहीं है। करेंसी नोट पर जो लिखा है आई प्रोमिस टू पे 100, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति कागज पर लिख कर दे दे कि ये लो 100 रुपये का नोट, कोई लेगा? व्यक्ति नहीं लेगा। गवर्नर को अधिकार है, इसलिए वो आगे का शब्द उसने लिखा है। ये जो भाषा है वो वर्णात्मक है, केवल अधिकार है कह सकते हैं। ऐसे ही ओमकार का उच्चारण भी केवल अधिकार वाले ही कर सकते हैं, इसलिए उसका फिर सॉफ्ट वर्जन आया हरि ओम। वो कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम का आदि मध्य या अंत नहीं है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है और उसे बाहरी परिवर्तन का असर होता भी नहीं है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण। ओम ये प्रणव तत्व सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद के तृतीय शाखा में आया है। स्वाहा ओम माया, ये वेदों का निष्कर्ष है और ब्रह्म का सिलेबस है, एक रूप में प्रतीक के रूप में है। वेद में से जितने भी संप्रदाय निकले उन्होंने ओम को शुद्ध रूप से सबने स्वीकार किया। भारतीय वैदिक धर्म तो है ही, लेकिन उसमें से कुछ शाखाएं निकली, वो अलग अलग धर्म मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन धर्मों के संस्थापकों ने
कभी स्वयं को वैदिक धर्म से अलग नहीं माना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिखिज्म, वो तो केवल 500 वर्ष पुराना है। उन सब ने शुद्ध शब्दों में ओमकार को स्वीकार किया। वो अलग नहीं है, वो वेद के ही धर्म है। गुरु नानक साहब तो ने कभी नहीं कहा कि मैं अलग धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में जो दिक्कतें आ रही थी, विधर्मी राजाओं के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके सामने पराक्रमी शस्त्रधारी संरक्षक बल खड़ा करने के लिए पूरा एक संप्रदाय खड़ा किया, वो सिख है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं अलग धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे आर्य सत्य है, आर्य तो वैदिक परंपरा है। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं अलग धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जो कुछ गलत परंपराएं थी, समय के साथ कुछ गलत रिवाज आ गए थे, उनको हमें दूर करना है, उनको हमें नष्ट करना है। मूल तो वैदिक सनातन संस्कृति की प्रेरणा रही, वो वेद में तो है ही। वो बौद्ध जन्म, सिखिज्म, इन सब ने ओंकार को उसी शुद्ध स्वरूप में रखा। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम संगम शरणम गच्छामि, ओम ऐसा ही रहा, ओम वैसे के वैसा रहा। जैन परंपरा में देखिए आप, ओम हरि अनंतारण, ओम नमो आयरणाय आयराणाम। और चीज़ों में कुछ बदला हुआ हो, दूसरी चीज़ों में कुछ बदला हो, लेकिन ओम को विशुद्ध स्वरूप में रखा। सिखों ने भी गुरु ग्रंथ साहब में रखा। सनातन वैदिक संस्कृति की ये जो दिव्यता थी, वो जब पश्चिम के विश्व में गई, वहाँ उसको खास करके इब्राहिम फेथ कहते हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आई, पहले क्रिश्चियनिटी आई, उसके 2000 वर्ष बाद इस्लाम आया। उन सब ने भी ओम को अलग अलग रूप में स्वीकारा है। आमीन, अमीन। क्रिश्चियनिटी में भगवान के सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट, इन सब में ओम आया है। सर्वव्यापी के लिए कहा ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान ओमनी पोटेंट, सर्वज्ञ ओमनी साइंट, ये ओम है। ओम ये शाश्वत स्वरूप की मूल ध्वनि है, वो भीतर से प्रकट होना चाहिए। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहरन माम अनुस्मरण। जो सभी का रक्षण करता है वह ओम है। माम अनुस्मरणम, देखिए ओम ये ज्ञान और ध्यान की महिमा है, और भगवान भक्ति को साथ में लेके चलते हैं। स्मरण करना ये भक्ति का लक्षण है। ये प्रयाति त्यजनम देहम, भगवान का स्मरण करते हुए जो देह को छोड़ते हैं। यहाँ पर भी दोनों की आवश्यकता है। जैसे पीछे कहा था, योग और भक्ति का समन्वय जरूरी है। स्मरण भी एक शास्त्र है। जिसने एक बार भी परमात्मा का स्मरण किया, वो अवश्य बदल जाएगा। वो पहले के जैसा रह ही नहीं सकता है। प्रियतमा अपने प्रियतम का स्मरण करे, उसके तुरंत बाद वो जैसी है वैसी नहीं रह पाएगी। तुरंत उसके चेहरे पर भाव आ जाएंगे। उसको देखकर उसकी बहुत करीबी सहेली होगी, बहन होगी, वो तुरंत कहेगी किसके बारे में सोच रही हो।
अब उसने तो बताया नहीं, बातें हो रही थी कुछ, लेकिन बातें होते होते उसके चेहरे पर, उसके मुख पर जो भाव बदल गए, एक्सप्रेशन बदल गए, उसको समीप से जानने वाली तुरंत कह देगी उसकी यादों में खो गई है क्या। शी कैन नॉट बी द सेम। संसार के अस्थि चरम के पुतले ऐसे मनुष्य स्वरूप से यदि प्रेम हो और उसका स्मरण हो जाए तो यू कांट बी द सेम। तो जिसने परमात्मा से प्रेम किया, परमात्मा का स्मरण किया, वो व्यक्ति भला वैसे का वैसा कैसे रह सकता है। यदि स्मरण शास्त्रोक्त पद्धति से किया होगा, मैकेनिकल नहीं हो, सच्चा स्मरण बुद्धि से नहीं हृदय से होना चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए, लाभ हानि की गिनती के बिना होना चाहिए। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 13 पे चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके फिर 14वां श्लोक लेते हैं। जब संसार के अस्थि चरम के पुतले ऐसे मनुष्य स्वरूप से यदि प्रेम हो और उसका स्मरण हो जाए तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो जिसने परमात्मा से प्रेम किया, परमात्मा का स्मरण किया, वो व्यक्ति भला वैसा का वैसा कैसे रह सकता है। यदि स्मरण शास्त्रोक्त पद्धति से किया होगा तो मैकेनिकल नहीं हो, सच्चा स्मरण बुद्धि से नहीं हृदय से होना चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए, लाभ हानि की गिनती के बिना होना चाहिए। प्रियतम का स्मरण किया, आज शाम को मिलेंगे, वो परफ्यूम दिलाएगा, कोई दूसरी चीज दिलाएगा, इसलिए नहीं होता है। वो स्मरण है ही नहीं, लाभ हानि की गिनती नहीं होनी चाहिए, वो स्मरण नहीं होना चाहिए। केवल स्मरण में आनंद, ऐसे प्रभु का अनुस्मरण करो, ये भगवान कहते हैं। केवल स्मरण करो, स याति परमाम गतिम, कि परम गति को पाता है। एक बात है कि कोई कहे, प्रभु तो कह रहे हैं कि ओम का उच्चारण करके वो परम गति को पाता है, हम तो कुछ अलग मंत्र का जप करते हैं, तो क्या हमें परम गति नहीं मिलेगी। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ओम ध्वनियात्मक है। श्रद्धा से आपने भगवान के जिस नाम का उच्चारण किया होगा वो सभी नाम अल्टीमेटली ओम में ही विलीन होते हैं। वो कोई भी नाम भिन्न नहीं है। आप राम, कृष्ण, शिव, गणेश, माँ भगवती, हनुमान, कोई भी, जो भी आपके इष्ट देव हो, उस नाम का जो स्मरण करोगे और श्रद्धा से करोगे तो वो अल्टीमेटली ओम में ही मिलेगा। प्रणव, ओम, प्रणव यानी ओम। प्रणव उच्चारण वो इतना सर्वव्यापी है, वो सभी को भीतर समाहित कर लेता है। संत ज्ञानेश्वर ने यह बात बहुत सुंदर ढंग से समझाई है, दृष्टांत देके समझाई है कैसे होता है ये। आप एक प्राचीन और भव्य मंदिर में गए हो जिसका दिव्य गुंबज हो और घंटा भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा गुंबज है, छोटी घंटी नहीं बड़ा घंटा, ऐसा उसे बजाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़े, ऐसा घंटा। उसको बजाओ तो ध्वनि टन लंबी गूंजती है। उसके गुंबज में कई बार ध्वनि प्रतिध्वनि होती रहती है।
तो ऐसे ही ज्ञानेश्वर स्वामी कहते हैं कि सभी किसी भी नाम का उच्चारण श्रद्धा से करो तो ऐसे ध्वनि धीरे धीरे विलीन हो जाती है। ऐसी ही सयाति परमाम गति, वो साधक ऐसे ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैसे घंटा ध्वनि की तरह वो खो जाता है, वो परम गति को पाता है। प्रभु ये जो आपने बताया 8वें श्लोक से बताना शुरू किया, वो 13वें श्लोक तक बताया, उसके लिए तो योगासन लगाना पड़ता है। स्वस्थ शरीर जब है तभी नहीं लगता है ध्यान समाधि, तो मृत्यु के समय तो क्या लगेगा प्रभु। अभी हमारे बैठने की तकलीफ है, अभी से ये स्थिति है, मृत्यु तो दूर है, तो कहाँ हम प्राण को हृदय में स्थिर करें, आज्ञा चक्कर में स्थिर करें, फिर प्राण को मस्तिष्क में ले जाएं ओंकार का उच्चारण करते हुए। अंतिम समय से पहले ही लोगों की बीमारियां देखी है, बैठा भी नहीं रह सकता है बेचारा, नली से भोजन लिक्विड भेजा जाता है। अब उस स्थिति में कोई हो और आप कहो योग धारण, तो कैसे होगा प्रभु। प्रभु हमने तो जीवन भर आपकी श्रद्धा से पूजा की, आपका स्मरण किया, तो वो कुछ भी यहाँ पर नहीं आया है हमारा। भगवान कहते हैं हिम्मत मत हार, इसका रास्ता तेरे को 14वें श्लोक में बताता हूं। तो 8वें अध्याय का 14वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। अनन्य चेता सततं यः मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते अनन्य चेता ये माम नित्य से सततम। सबसे पहले का अनन्य चेता, अनन्य चित वाला। भगवान भगवत गीता में विशेष करके जो भक्ति मार्ग की बात करते हैं तब इस अनन्य शब्द पर बहुत जोर देते हैं। पहले इस शब्द को समझे, क्योंकि कई लोगों ने इस अनन्य भाव को अपने अपने तरीके से अर्थ गठित करके अपने संप्रदाय के अनुकूल बातें करने का प्रयास किया है और अपने अनुयायियों को डरा धमका के अपने ही पास रखने के लिए उनको बाध्य किया। भगवान जो अनन्यता की बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट का दुरुपयोग किया उन्होंने। अनन्य चित वाला जो मनुष्य माम नित्य से, मुझे नित्य सततम निरंतर कंसिस्टेंटली, इस सततम के लिए वेदांत में बहुत सुंदर दृष्टांत है। जैसे तेल धारावत, बड़े पात्र में से आप छोटे पात्र में तेल निकालते हो तो कैसे एक धार सी बनती होती है, ऐसे सततम समर्ति स्मरण करता है। तस्याहम नित्य युक्तस्या, जो निरंतर मुझ में लगा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी के लिए अहम सुलभ है, मैं अति सुलभ हूँ। अर्जुन, मैं उसको बहुत सरलता से मिलता हूँ, बहुत सहजता से उसको प्राप्त होता है, मैं बहुत सरल सहजता से उसको प्राप्त होता हूँ।
पहले के श्लोकों को सुनकर डरना नहीं है। वो ही नहीं, और भी दूसरे ऑप्शन प्रभु बता रहे हैं। यहाँ प्रभु ने अनन्य चेतस कहा है, लेकिन अधिकतर लोग अनन्य चेतस है, अन्य चेतस है, अनन्य चेतस नहीं है। और ये अनन्य चेतस अनन्य भाव का भय दिखाकर लोग अपने अपने अनुयायियों को पकड़ के रखना चाहते हैं, वो भी अनन्यता के नाम के नीचे। अन्य भाव को इतना मजबूत किए जाते हैं, वो अन्य को ही खड़ा करते हैं, अन्य ही खड़ा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अनन्य की बात करते हैं, अर्थात कोई अन्य है ही नहीं। भगवान का अर्थ है कि कोई अन्य है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। और ये धूर्त लोग, पाखंडी लोग अनन्य भाव के नाम पर राम, शिव, हनुमान, गणेश, सब देवता, सूर्य नारायण है, ये सब अलग अलग है, ऐसा कहते हैं। जो केवल संप्रदाय की बातें करते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, बाकी सब अलग है, ये अनन्यता नहीं है। इनफैक्ट ये अनन्यता के नाम पर आपके मन में दूसरे सभी लोगों के प्रति जो अन्य भाव उत्पन्न कर देते हैं, परायापन उत्पन्न कर देते हैं, पूरी सृष्टि को, पूरी श्रद्धा के दूसरे केंद्रों को आपसे विमुख कर देते हैं और आपको उनसे विमुख कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते करते वो दूसरे लोगों से शत्रुता निर्माण करा देते हैं। ये अनन्यता नहीं है। दूसरों की पूजा ही मत करो, केवल इसी की ही पूजा करो। दूसरे का नाम ही मत लो, केवल इसी का ही नाम लो। ये अनन्यता नहीं है। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भाषा में यदि रस होगा तो आपको और आनंद आएगा। अनन्यता क्या है? अन्य कोई नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, ये अनन्यता नहीं है। कोई अन्य नहीं, ये अनन्यता है। समझना है, अन्य कोई नहीं। जो अन्यता लोगों को पकड़ाते हैं वो ऐसे ही पकड़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं, बस हम जो करते हैं वो ही है। भगवान श्री कृष्ण की भी वही मूर्ति होनी चाहिए जो हम बताते हैं। बालक कृष्ण ही हो, बाकी बड़े हुए भगवान श्री कृष्ण भी उनको मान्य नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण से भी दुश्मनी करा दे, ऐसी अनन्यता किस काम की? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मान्य नहीं, महाभारत के भगवान श्री कृष्ण मान्य नहीं, रासलीला के भगवान श्री कृष्ण भी मान्य नहीं है। बस केवल गोकुल में जो भगवान श्री कृष्ण थे उतने ही उनको मान्य है। ये अनन्यता नहीं हो सकती है। दूसरे देवताओं की तो बात छोड़ो, तो कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ये अनन्यता नहीं है। तो कोई अन्य है ही नहीं, कोई दूसरा सा लगता ही नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां देखता हूं उसमें तू ही दिखाई पड़ता है। आंखों को भी ले डूबेगा दिल का पागलपन, जो दिखता है उसका चेहरा तुझ सा दिखता है। ये अनन्यता है। सभी में तेरी झलक दिखाई पड़ती है, ये अनन्यता है। बाह्य दृष्टि से देखोगे तो परायापन लगता है। जिसकी अंतर्दृष्टि विकसित हुई वहां परायापन हो ही नहीं सकता है। जैसे वृक्ष हो और उसके पत्ते, डालियों के एक एक पत्ता दूसरे पत्ते को बाहर से देखेगा तो अलग अलग दिखेगा, कई सारे अंतर है। एक पत्ता
पत्ता आ रहा है, दूसरा जा रहा है, पत्ता सूख रहा है। एक पत्ता दूसरे पत्ते से कह रहा है कि तुम पराये हो, दूसरे हो, अन्य हो। कब बोल सकता है वो? जब वो बाहरी दृष्टि से देखे। लेकिन वही पत्ता यदि अपने भीतर झांक के अंतर्दृष्टि से देखे तो दोनों पत्ते एक ही डाली के ऊपर है। वहां एक है, वहां अनन्यता है ही नहीं। एक डाली बाहर से देखते हो तो दूसरी डाली दिखाई पड़ती है, लेकिन दोनों डालियां अपने भीतर उतर कर देखिए तो वो एक ही बड़ी डाली पर है। ऐसे ही बड़ी डालियां बाहर से अलग दिखे, लेकिन अंदर उतर कर देखे तो दोनों डालियां तने के ऊपर ही है। तना भी यदि अपने अंदर झांक कर देखेगा, उतर कर देखेगा तो एक ही वृक्ष है, एक ही जड़ है। एक वृक्ष बाहर से देखे तो वृक्ष दूसरा लगेगा, लेकिन जब वो भीतर से उतरेगा और देखेगा तो पता चलेगा कि दोनों की जड़ तो एक ही भूमि में है, एक ही धरती से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही है श्री हरि। बाहर से देखोगे अलग लगता है, भीतर से देखोगे एक ही है। ये अनन्य भाव है। निर्गुण जो सर्वव्यापी है। रामचरितमानस में बालकांड में भगवान श्री राम जी के प्रागट्य के समय तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सभी देवता एकत्रित हुए, पाप के बोझ से पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है। अब परमात्मा को प्रकट होना चाहिए। सारे देवता आपस में संवाद कर रहे हैं, उसमें शिव जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। समान रूप से हरि समान रूप से सब जगह व्याप्त है। वो तो निर्गुण निराकार हुआ, वो हमारे किस काम का? हमें तो दर्शन करने हैं, हमें तो अपनापन चाहिए। वो कैसे है? तब शिव जी कहते प्रेम से प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। यह भक्ति हुई। इसको और कल थोड़ा सा समझेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।